नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूपी कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है। डे 1 से लेकर मतलब पहले दिन जब आप पहुंचते हैं उससे लेकर लास्ट दिन तक आपको क्या होता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से होते हैं, क्या सैलरी होती है, क्या ड्रेस होता है, क्या खाना होता है, सब कुछ इसमें मैंने जो है वो कवर कर लिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपने सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेनिंग सेंटर। सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर में देखिए ऐसा होता था, पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग सेंटर में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पहले लगभग आप 10 साल पहले जाइए तो 5 से 10 हजार तक की ही आपकी वैकेंसी आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी। और अब क्या होता है, अब आपका 35 हजार, आपका 50 हजार, इस तरीके की बड़ी बड़ी वैकेंसी आती हैं। देखिए 11 जो होते हैं वो परमानेंट सेंटर होते हैं, मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो परमानेंट सेंटर जो 12 महीने आपके काम करते हैं। जैसे आपका पुलिस एकेडमी मुरादाबाद हो गया। देखिए पुलिस एकेडमी मुरादाबाद जो है, यहाँ आपकी सब इंस्पेक्टर एंड अब मतलब सब इंस्पेक्टर से ऊपर जितनी भी आपकी पोस्ट होती हैं, डीएसपी आईपीएस सबकी आपकी ट्रेनिंग होती है। इसलिए यहाँ तो कांस्टेबल की ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन पीटीसी मुरादाबाद, पीटीएस मुरादाबाद, पीटीएस मेरठ, पीटीएस उन्नाव, पीटीएस सुल्तानपुर, पीटीएस गोरखपुर, पीटीएस जालौन, पीटीसी सीतापुर और इतनी जगह जो है ये तो होती है आपकी सिविल पुलिस की कांस्टेबल की ट्रेनिंग। मतलब इसमें कांस्टेबल भी आ जाते हैं, इसमें आपके जो है सब इंस्पेक्टर्स भी इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये आपके परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर हैं जो 12 महीने आपके काम करते हैं। देखिए जो एपीटीसी और आपका एपीटीसी सीतापुर और एपीटीसी मिर्जापुर है, ये दो ट्रेनिंग सेंटर जो हैं, यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो होती है पीएसी वालों की। पीएसी में आपके कांस्टेबल भी आते हैं और पीएसी में आपके प्लाटून कमांडर भी आते हैं। यहाँ दो ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग करते हैं। बाद में क्या होता है, जैसे दोस्तों देखिए, जैसे जब बड़ी वैकेंसी आनी शुरू हो गई तो बड़ी वैकेंसी को पूरा कवर करने के लिए क्या होता था कि एक टेम्परेरी ट्रेनिंग सेंटर बना दिए गए। टेम्परेरी ट्रेनिंग सेंटर जो है आपके कहीं भी किसी भी शहर की पुलिस लाइन में हो सकते हैं, किसी भी शहर में पीएससी में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिविल पुलिस के कांस्टेबल की ट्रेनिंग पीएससी में नहीं हो सकती। भाई 6 महीने की ट्रेनिंग देनी, उन्हें 6 महीने ट्रेनिंग पता भी नहीं चलती है, और ट्रेनिंग सबको एक साथ देनी है सिविल पुलिस की। इस वजह से क्या करने लग गए कि भाई टेम्परेरी जो है ट्रेनिंग सेंटर आपके बनाने लग गए। और बाद में तो जब और भी बड़ी वैकेंसी आनी शुरू हुई तो उसके बाद जो है सभी सभी को जो है कुछ 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 लड़कों को जो है वो बाहर भेजना शुरू कर दिया। उसकी मैंने लिस्ट बना दी है, उसकी भी एक वीडियो बनी हुई है कि बाहर जो होते हैं ट्रेनिंग सेंटर कौन से होते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जेटीसी। जेटीसी देखिए रिक्रूटिंग, जेटीसी का मतलब होता है जूनियर ट्रेनिंग कोर्स। जूनियर ट्रेनिंग कोर्स में मतलब जेटीसी होती है, उससे क्या होती है, उससे पहले आप समझ लीजिए कि जेटीसी पहले क्या होता है। जब आप मेडिकल कराते हैं, मेडिकल के बाद क्या होता है, लगभग आपका 10 से 15 दिन लगता है जब आपका एलआईयू जो है आपकी जांच करती है, फिर लोकल थाने से आपकी जांच होती है। ये सारी चीज में कम से कम 10-15 दिन लगता है। और आपका मेडिकल जिस जिस शहर में आपका मेडिकल होता है उसी शहर में उसी मेडिकल जहां पर होता है वहीं पर एक लिस्ट चस्पा कर दी जाती है, और उसमें जो होता है आपका पूरी डिटेल जो होती है वो लिखी होती है। मतलब डिटेल मतलब कौन सी जगह आपको जेटीसी में जाना है वो आपका शहर अलॉट होता है। अब भाई ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और देखिए सबसे मजेदार बात यह है कि जिस शहर में आपकी जेटीसी होती है उसी शहर में जब आप पूरी ट्रेनिंग पूरी कर लोगे उसी शहर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो पोस्टिंग के बारे में जो है वो एक कांस्टेबल को पहले दिन से पता होता है कि उसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है। तो भाई ठीक है, अब जब जेटीसी में पहुंच गए, जेटीसी में पहुंचने के बाद देखिए जेटीसी में जो होती है उसी जिले में पोस्टिंग होती है जिस जिले में आपकी जेटीसी होती है। जैसे मान लीजिए आप जेटीसी के लिए आपको सुल्तानपुर बुला लिया गया। अब सुल्तानपुर में 1 महीने आपकी ट्रेनिंग आपकी जो है जेटीसी करने के बाद फिर आरटीसी के लिए आपको जो है सीतापुर भेज दिया गया। लेकिन जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो आप वापस जो है सुल्तानपुर में ही आप जो है पोस्टिंग पोस्टिंग आपकी होगी। फिर जेटीसी की अवधि जो होती है वो 1 महीना होती है, 1 मंथ की जेटीसी की अवधि होती है। 1 महीने में क्या करवाते हैं, देखिए 1 महीने में सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रेस, आपको ड्रेस जो है कंप्लीट करानी होती है। बैंक अकाउंट आपका खुलता है, एनपीएस अकाउंट खुलता है। फिर उसके बाद हल्का फुल्का, भाई पूरे दिन आपको यही थोड़ी ना खुला जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा आपसे रनिंग करवाते हैं, पीटी कराते हैं, और आपको एक तरीके से डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है कि आप जो है देखिए एक शहर का भी लड़का जो है जेटीसी पहुंचता है, एक गांव का भी लड़का जेटीसी में पहुंचता है। आपकी जिंदगी जो होती है एक नॉर्मल जिंदगी से एक पुलिस में कैसे आपको डिसिप्लिन अपना आपका करना है, किस तरीके से खाना पीना बैठना सब कुछ जो है किस तरीके से होगा, ये आपको जेटीसी में मतलब एक बेसिक ट्रेनिंग आपको बताई जाती है कि जो है आपको अब आपकी दुनिया जो है बदल चुकी है और आपका जो है कांस्टेबल मतलब पुलिस में आने के बाद। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी जो होती हैं जेटीसी में होती हैं। अब भाई 1 महीने की जेटीसी जो है खत्म हो गई। अब जेटीसी के बाद क्या होता है कि जेटीसी के बाद आपको जो है बसों में बिठाया जाता है,
ठीक है, बसों में बिठाया जाता है, आपका सामान ट्रकों में लोड किया जाता है, और आरटीसी सेंटर पर, ठीक है, वो अलॉटमेंट ऊपर से आता है आपको कौन सी जगह पे आरटीसी सेंटर पे, तो आरटीसी सेंटर पे जो है आपको भेज दिया जाता है। वो सरकारी गाड़ियां होती हैं, आपको उसमें कोई किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना होता। फिर भाई आप जो है सरकारी गाड़ियों में बैठ बाट के आप जो है आरटीसी सेंटर पहुंच गए। आरटीसी सेंटर में अब क्या होता है, देखिए आरटीसी सेंटर में क्या होता है कि 2 से 3 दिन, लगभग आपका 2 से 3 दिन आपका जो है आपसे कुछ भी नहीं करवाया जाता, मतलब कुछ भी, मतलब आपको एक तरीके से जीरो परेड कराई जाती है। अब उसका मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपसे जो है 4,000 रुपये एडवांस ले लिया जाता है, मैस एडवांस, क्योंकि भाई आप गए हैं तो खाने पीने का भी तो करना पड़ेगा, वो भी आप ही से लेना पड़ेगा। मैस एडवांस हो गया 4,000 रुपये। उसके बाद आपकी आपकी जो है जो मैस चालू हो जाती है। फिर आपसे कहा जाता है कि भाई ठीक है, जो है आप जो है मार्केट चले जाइए, मार्केट से जो भी आपको सामान वगैरह जो भी कुछ खरीदना है, ठीक है, साबुन तेल वगैरह जो भी कुछ खरीदना है आपको डेली नीड का, वो आप खरीद के ले आइए। फिर उसके बाद साफ सफाई जो आपके बैरिक होती है उसकी हल्की फुल्की साफ सफाई जो है वो भी आपसे ही करवाई जाती है। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर भाई टोलियां बनती हैं। ठीक भाई जी, सीधी सी बात है, 400 लड़के हैं अगर एक ट्रेनिंग सेंटर पे, 400 लड़के एक साथ थोड़ी ना काम करेंगे। तो 400 लड़कों में क्या होता है, ट्रेनिंग वो मतलब 30-30 का 50-50 के जो है बैच बना दी जाते हैं। फिर टोली बनती है, उसके ऊपर बनता है टोली कमांडर। टोली कमांडर आप ही में से, मतलब उसी टोली में से ही होता है एक टोली कमांडर। टोली कमांडर क्या करता है भाई, टोली को लाना ले जाना सब कुछ जो है वो टोली का, ग्राउंड में लाना, ग्राउंड से जो है बैरेक तक ले जाना, ये सारी चीजें जो है टोली कमांडर देखता है। टोली कमांडर आपका बन गया। फिर उसके बाद होता है कैंपस टूर, जिसको जीरो परेड बोला जाता है। आपको वो कैंपस पूरा थोड़ा सा टूर कराया जाता है, घुमाया जाता है कि भाई ये हमारा कैंपस है, यहाँ पर है, ऐसा है, और यहाँ से इतने लोग ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, इस सन में बना, ये सारी चीज़ें जो हैं। आपका उस्ताद जब टोली बढ़ जाएंगी तो टोली पे जो है उस्ताद भी आपके बढ़ जाते हैं कि ये टोली नंबर ये जो है ये वाले उस्ताद इसको देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी हो जाती हैं, आरटीसी में क्या, आरटीसी की देखिए फुल फॉर्म एक होती है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है। तो जब आपका ये सब हो जाता है, उसके बाद जो है आपकी धीरे 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 आपकी एक हफ्ते के अंदर जो है वो आपकी रूटीन में जो ट्रेनिंग होती है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए डेली का शेड्यूल क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं हम डेली का शेड्यूल क्या होता है। तो डेली के शेड्यूल में भाई वही है 5:30 बजे। अब इसमें मैंने 5:30 बजे लिखा है, तो 5:30 बजे का मतलब ये नहीं है कि आप जो है 5:30 बजे उठेंगे। 5:30 बजे आपको ग्राउंड में पहुंचना है, तो लगभग आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन लेटरिन बाथरूम होते हैं, इस वजह से आपको जो है जल्दी उठना पड़ेगा। और देखिए फिर क्या होता है, फिर आप 5:30 बजे उठ जाएंगे। ठीक, वो सॉरी 4 बजे उठ जाएंगे। 4 बजे उठने के बाद जो भी फ्रेश वगैरह हो आके 5:30 बजे मतलब आपको ग्राउंड पे फॉल इन होना ही होना है। 5:30 बजे से आपके 3 पीरियड जो हैं होते हैं, 5:30 से 8:30, उसमें 2 जो होते हैं आईटी के होते हैं, एक पीटी का होता है। ठीक है, आईटी मतलब परेड, पीटी मतलब जो भी पीटी होती है उस तरीके का होता है। ग्राउंड पे ही आपको पीटी के अपने आईटी के कपड़े ले जाने पड़ेंगे, और ग्राउंड पे ही आपको जो है कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। मान लीजिए जैसे आईटी का एक 2 पीरियड हो गए, उसके बाद जो है फिर पीटी के पीरियड के लिए आपको 5 मिनट 10 मिनट का आपको रेस्ट देके उसमें आपको कपड़े चेंज करवाने कर चाहिए, फिर से आप अगले पीरियड में आ जाइए। तो इस तरीके से आपका चलता है। फिर जो है आप जो है एक तरीके से आ जाते हैं 8:30 बजे, वो आपको छोड़ देते हैं सुबह। 8:30 बजे आपको छोड़ देंगे, और 8:30 बजे छोड़ने के बाद फिर आपका जो है जो भी आप नहाना वहाना जो भी करना, वैसे तो गर्मियों में खासकर लड़के जो है शुरू सुबह ही नहा के जाते हैं, क्योंकि जब आप लौटते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी हीट करती है, तुरंत आप नहा लेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि 9:30 बजे जो होता है वो आपको क्लास के लिए रवानगी करनी पड़ती है, इंडोर क्लासेस के लिए। भाई आउटडोर हो गया, इंडोर। इंडोर में आपको जो है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, लोकल लोकल जो कानून होते हैं किसी स्टेट के, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको बताई जाती हैं। तो भाई 10 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, तो 9:30 बजे से आपको बैरिक से निकलना पड़ेगा। बैरिक में आप टोली में ही आप लगेंगे, आके ही टोली में ही खड़े होंगे। जितने लड़के टोली में हो, टोली कमांडर का काम होता है कि बैरिक से ले जाए और वो वहाँ तक क्लासरूम तक मैं उसको छोड़ देगा, और वहीं पे फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो लगभग 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो है इंडोर क्लासेस होती हैं, और बीच में 15 मिनट का आपका गैप होता है। 2 बजे जो है आपको वापस भेज दिया जाता है। 2 बजे वापस आने के बाद आपको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपको जो भी आपका पर्सनल होगा घर से लाइए या फिर कहीं से भी आप जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैस आपको बना के नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि पुलिस में दोपहर के खाने का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, चाहे आप इसको सब इंस्पेक्टर में देख लीजिए या पुलिस कांस्टेबल में देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, सेम रूटीन है कि आपको सुबह ही एक मील मिल जाएगी पूरी, दोपहर में आपको नहीं मिलेगा, दोपहर के लिए आपको खुद इंतजाम करना पड़ेगा। फिर शाम को 4 बजे जो है फिर फालिन होते हैं। शाम को 4 बजे फिर आपका फालिन होते हैं। शाम को 4 बजे का मतलब ये है कि आपको जो है
ग्राउंड में पहुंचना पड़ेगा 4 बजे। अब जून में या फिर गर्मियों में जब जब जो है ट्रेनिंग शुरू होती है तब बहुत बुरी हालत हो जाती है। 4 बजे का मतलब ये होता है तपती गर्मी में आपको जो है ग्राउंड में पहुंचना पड़ेगा। ग्राउंड में भाई पहुंच गए आप तो वही आपके जो है 2 आईटी के या फिर 2 पीटी के, इन दोनों में से एक ये शेड्यूल बढ़ता है कि आपको इस दिन जो है आईटी करनी है, इस दिन पीटी करनी है। शाम को या तो 2 आईटी के होंगे या फिर दोनों पीटी के होंगे। आपकी ड्रेस चेंज नहीं होनी होती है शाम को। अगर आप परेड के लिए आए तो आप दोनों पीरियड परेड ही करेंगे, अगर आप पीटी के लिए आए तो दोनों पीरियड आप पीटी ही करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हो जाता है। फिर आपका रविवार और बृहस्पतिवार को जो है पुलिस में फटीक का कंसेप्ट है। फटीक फटीक मतलब होता है, जैसे आप जब जाएंगे तो आपको ये टर्म समझ में आएंगी, फटीक या सोशल। मतलब आप कैंपस की घास कूड़ा जितनी भी सफाई होती है सब आप ही को करनी पड़ेगी। फावड़ा भी आप ही को चलाना पड़ेगा, खुरपा भी आप ही को चलाना पड़ेगा, बाल्टी वाल्टी वो सब आपको खरीदनी पड़ेंगी। एक बाल्टी रखनी होती है छोटी, लोहे की जो बाल्टी होती है, ठीक है, लोहे के चद्दर वाली बाल्टी होती है, वो भी आपको खरीदनी पड़ती है। एक खुरपा भी खरीदना पड़ता है। वो सारी चीज़ें सोशल के लिए आपके लिए जरूरी हैं। मिट्टी फेंकना या फिर जितनी चीज़ें होती हैं वो सब आप ही को करनी पड़ेंगी। उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि भाई जिस जगह आप रह रहे हो उसकी सफाई का भी ठेका जो है आप ही का होता है। इसी वजह से जो है रिक्रूट से ही वो सारे कैंपस साफ करवाया जाता है। ये हफ्ते में 2 दिन होता है, रविवार को हो सकता है या बृहस्पतिवार को, दोनों में दिन हो सकता है। फिर जब आपका ये सब हो गया, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए सैलरी की, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जो आपका टोली कमांडर होता है, टोली कमांडर हो जो होता है वो एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप टोली कमांडर मतलब एक तो तेज आवाज वाला टोली कमांडर बनाया जाता है। और याद रखिए टोली कमांडर और मैस कमांडर, मैस कमांडर मैं बताऊंगा कि भाई जब मैस का पूरा पूरा के पूरा, जैसे मान लीजिए मैस जो होता है, जब मैस पर एक लड़के को बैठाया जाता है, ठीक है, मान लीजिए 400 लड़के हैं, 400 लड़कों में से दो भागो, 200 का 2 मैस बन गए, ठीक है, 2 मैच चालू हो गए। उस पर एक एक लड़का आप ही में से सेलेक्ट करा जाएगा, आप ही इसको सेलेक्ट करोगे। वो क्या काम करेगा, जितना राशन पानी है सब कुछ वो लाएगा आपके खरीद के, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद खाने में क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए दाल चावल रोटी बननी है तो कितनी दाल लगेगी उसको वो रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, कितने चावल, जिससे कि मंथ के लास्ट में डाइट पर डाइट निकल सके और आप ही उसका पेमेंट करेंगे खाने पीने का अपनी सैलरी से, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि मैस कमांडर जो होता है वो महीने में एक बार बनता है, मतलब 6 मैस कमांडर बनेंगे 6 महीने में, ठीक है। और टोली कमांडर भी वो तो एक है, एक रह सकता है, बदल सकते हैं तो बदल सकते हैं। एक चीज याद रखिए, लास्ट में जो है 20 नंबर या 10 नंबर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्हीं लोगों को मिलते हैं जो टोली कमांडर या मैस कमांडर बने होते हैं। सैलरी की बात करते हैं। देखिए सैलरी जो होती है वो आपको फुल मिलती है, लमसम 27,117 रुपये आती है हैंड में, ठीक है। अभी देखिए जब आपको सैलरी पूरी मिलती है ना तो आपको ट्रेनिंग खलती नहीं है। सब इंस्पेक्टर में मैंने आपको वीडियो में बताया है, जो एक सब इंस्पेक्टर की मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ट्रेनिंग का बिल्कुल एबीसीडी बताया कि उसमें 3500 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, 3500 रुपये मात्र स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो कैसे वो ट्रेनिंग करते हैं, और आप लोगों का क्या है कि आप जो कांस्टेबल ट्रेनिंग करता है उसको खलती नहीं है पैसे के मामले में। और दोस्तों मैंने कांस्टेबल के लिए एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि रियलिटी में कांस्टेबल को ग्राउंड पे क्या करना पड़ता है, क्योंकि उसको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि करनी पड़ती हैं जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज आप यूपीएसआई ऑल इन्फॉर्मेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसमें आपको इतने इंटरेस्टिंग यूपीएसआई के बारे में चीज़ें मिलेंगी, और यूपी कांस्टेबल की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। फिर सैलरी आपकी इतनी हो गई भाई, 27,000 इतनी मिलती है, तो इतनी सैलरी में जो है अच्छा खासा आपका नॉर्मल तरीके से आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। फिर ड्रेस में देख लेते हैं। आउटडोर ड्रेस जो होती है 2 सेट, मतलब 2 से 3 सेट, 2 या 3 सेट आप बना सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों टाइम आपको यूज करनी है। तो आपको जो है भाई धुल्ली में आप ही को है, सूखने में भी टाइम लगता है, तो ये आपको आपको देख के चलना पड़ेगा। व्हाइट टी शर्ट होती है और व्हाइट ही लोअर होता है, ठीक है। आओ इंडोर के लिए क्या होता है, इंडोर के लिए 2 खाकी ड्रेस, मतलब आप अब देखिए मान लीजिए सुबह आईटी का पीरियड हुआ, ठीक है, परेड करिए आपने, वर्दी पहन के करनी है, और उसके बाद फिर आपको इंडोर क्लासेस में भी आपको टोपी और आपको परेड उसको टोपी और आपको प्रॉपर तरीके से वो पहन के जाना है ड्रेस, ठीक है। तो आपको जो है लोग लड़के जो है 2 या 3 जो है ड्रेस रखते हैं अपने पास, जैसे ही गंदी होती जाए तो हम धुलते जाएं तब तक हमारे पास जो है एक स्पेयर में बची रहे। तो वो जो है आपको देख के आपको नॉर्मल, जैसे गर्मियों में जल्दी वर्दी खराब होती है, सर्दियों में खराब नहीं होती है इतनी जल्दी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये करनी पड़ती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए फूड पे देख लेते हैं। फूड पे मैंने आपको बता दिया कि मैस कमांडर बनता है, मैस के पैसे आपसे ले लिए जाते हैं, आपसे ही लिए जाते हैं। डाइट बनती है लास्ट में जब मंथ पूरा हो जाता है कि डाइट इतने रुपए पर डे की, पर टाइम की डाइट इतनी आई, ठीक है, उसके हिसाब से आपका हिसाब हो जाता है। फिर आपको जो है सैलरी में से पैसे देने पड़ते हैं। अब देखिए जैसे मैस कमांडर के ऊपर होता है, अगर वो सुबह आप कहोगे भाई सुबह हमें चाय चाहिए तो चाय वो आपको दे देगा।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोपहर फिर जो है वही 9 बजे, वो आप जब 8:30 बजे लौट के आओगे तो 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे के बाद खाना आपको चाहिए। ठीक है, तो सुबह फुल मील मिलती है आपको, सुबह ही सुबह आपको खाना खा लेना है। सुबह खाना नहीं खाया तो शाम को ही मिलेगा। फिर सुबह आपको पूरी मील मिल जाएगी। और आपका आफ्टर इंडोर क्लास मतलब नो मील, मतलब एक तरीके से जब आप 2 बजे लौट के आओगे तो आपको कोई खाना नहीं मिलेगा, वो सब आप ही को इंतजाम करना पड़ेगा। पूरा इंतजाम आप ही को करना पड़ेगा कि क्या आपको खाना है, क्या पीना है। घर से कुछ मंगवा लिया या फिर नॉर्मल खाने पीने पे देखिए तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खर्च करना, क्योंकि ट्रेनिंग में अच्छा खासा जो है आपको एक एनर्जी आपको चाहिए होती है, तो इसीलिए कम खाएंगे, खाना नहीं मिलेगा। मैस का खाना ज़्यादा बढ़िया होता नहीं है, तो इस वजह से जो है आप अच्छे से अच्छा डाइट लेंगे तो ही जो है आप ट्रेनिंग में सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से। फिर इंडोर क्लास के बाद नो मील मिलती है। फिर उसके बाद आफ्टर इवनिंग मतलब जब आप 6:30 बजे के करीब पहुंचते हो हॉस्टल पे, उसके बाद आप मुंह हाथ धो के सीधे आपको खाना मिल जाता है। और इसमें देखिए दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मंगलवार की सुबह और शुक्रवार की सुबह जो है वो छोले चावल रायता ये चीज़ें मिलती हैं और पुलाव, इतनी चीज़ें आपकी मिलती हैं। और शनिवार की शाम को जो है स्पेशल मील मिलती है। स्पेशल मतलब पनीर, आपका खीर, पूड़ी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लड़के नॉनवेज के शौकीन हैं, नॉनवेज पुलिस में ट्रेनिंग या किसी भी तरीके में मैस में अलाउ नहीं है। ट्रेनिंग में आपका मैस में आपको नहीं मिल सकता। अगर आपका खाने का मन है तो संडे में परमिशन लीजिए, मार्केट में कहीं खा के आइए। आपको जो है मैस में नहीं मिलेगा। मैस मैनेजर वो एक ऊपर से ऑर्डर ही है कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही बनता है। तो दोस्तों ये हो गया। फिर उसके बाद जंगल ट्रेनिंग फायरिंग देखते हैं। आपको जो है फायरिंग के लिए मतलब फायरिंग में आप ये मत सोच लेना फायरिंग में पूरा एकदम आर्मी वालों की तरह मैगजीन खाली करवा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। 8 से 10 राउंड दिए जाते हैं, वो भी पूरे 6 महीने। अगर इंडोर आपका कोई फायरिंग रेंज है उसमें करा दी जाती है। एक तरीके से आप मान लीजिए सिर्फ आपको वेपन पकड़ना सिखाया जाता है, उसका इतना मत समझ लीजिए बहुत अच्छी तगड़ी फायरिंग कराई जाती है, वो नहीं होता है इसमें। जंगल ट्रेनिंग में ये होता है कि जंगल ट्रेनिंग का कराने का कंसेप्ट ये होता था कि पहले जो होते थे डाकू वगैरह होते थे चंबल में, और इधर पूरा जंगलों में ही रहते थे, वो शहरों में तो रहते नहीं थे। तो उस कंडीशन में पुलिस को जो है लड़ना पड़ता था, इसलिए जंगल ट्रेनिंग का कंसेप्ट था, आज भी है वो। ठीक है, तो जंगल ट्रेनिंग में आपको जंगल ट्रेनिंग कराई जाती है 1-2 दिन की। उसमें उस परिवेश में रहना, उस परिवेश में खाना वाना सब करना, कैसे रहा जाता है, तो वो सब चीज़ आपको बताई जाती है। हॉलीडे, देखिए हॉलीडे इतना समझ लीजिए कि 6 महीने में आपको 6 दिन की मिलेगी, वो भी इमरजेंसी में। इमरजेंसी में आप जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगी तभी आप जा सकते हैं, और मेरी मानी तो बिल्कुल ही छुट्टी उट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका जैसे कोई पेपर है, ठीक है, तो आप उसका एडमिट कार्ड लगाइए, एप्लीकेशन लिखिए, उस्ताद को दीजिए, वो आपकी छुट्टी करवा देगा। उसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए सब इंस्पेक्टर का अगर एग्जाम हो जाता है, जो 5623 वैकेंसी है। ठीक है। और दोस्तों सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितना भी आपको मटेरियल है तैयारी के लिए, आपको सब जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ जो है धीरे धीरे हम डाल रहे हैं, तो जिसको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है वो, और सिर्फ फैक्ट उतना ही बताया जाता है जितना कि एग्जाम में आएगा। तो अब जैसे मान लीजिए आएगा तो अगर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आ गया तो आप एडमिट कार्ड लगाइए तो छुट्टी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आ गया डिसिप्लिन। भाई पुलिस और डिसिप्लिन बिल्कुल ज़रूरी है। डिसिप्लिन में आपका जो है जेटीसी में कुछ डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है, फिर आरटीसी में भी आपको जो है उस्तादों को सैल्यूट करना, जय हिंद करना, और आपका जो है ऑफिसर अगर कोई निकल जाए तो तुरंत वहीं रुक जाना। ठीक है। बहुत सारे होते हैं कि हो हल्लड़ नहीं करना बैरिक में, दारू सिगरेट वगैरह ये इन सब चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि अगर ये चीज़ मिलती है तो आप ये समझ नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है। अगर उस्ताद ने आपको टोली में जाते हुए ही हू करते हुए या फिर हंसते हुए या फिर शोर मचाते हुए देख लिया, तो आप ये समझ लीजिए आपको वहीं पे बोल दिया जाएगा भाई ठीक है निकलो, 4 राउंड आप लगा लीजिए। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको जो नॉर्मल तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करिए। कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती ट्रेनिंग में, और आपके उस्ताद हैं वो सब आपको वो चीज़ देख लीजिए, वो रूटीन है उन लोगों का। तो डिसिप्लिन में आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ता है। फिर आते हैं पर मंथ एक्सपेंडिचर जो होता है, लगभग 10,000 रुपये जो है आपका ट्रेनिंग में खर्च हो जाता है। ठीक है। उसमें मेनली जो है फूडिंग का जो मैस का चार्ज है वो 4 से 5 हज़ार रुपये मैस का चार्ज आता है। उसके बाद छोटा मोटा जो है वो आपका चला जाता है 10,000 रुपये। तो यार 27,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 10,000 रुपये 12,000 रुपये का ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है इतनी। आप आराम से अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग करते हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है, 3500 रुपये मिलते हैं, वो भी मंथ मंथ में नहीं मिल पाते, वो भी 3-3 महीने में रुक रुक के मिलते हैं। उनको तो सारा खर्चा अपनी जेब से करना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, पूरी ट्रेनिंग शेड्यूल की मैंने वीडियो बनाई है सब इंस्पेक्टर की, आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, यूपीएसआई ऑल इन्फॉर्मेशन।
और यूपी कांस्टेबल। तो फिर आता है फाइनल एग्जाम। अब देखिए फाइनल एग्जाम में क्या होता है, फाइनल एग्जाम में जो आपने भाई साल भर जो भी कुछ पढ़ा है, अब आ गई है उसकी बारी। ठीक है, अब आप उसको जो है पूरा के पूरा पेपर दीजिए। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये सब जो है आपको अब पढ़ाई में करना पड़ेगा। ये 15 दिन पहले, मतलब पीयूपी की डेट आ जाती है ऊपर से, तो लगभग 15 दिन पहले जो है आपका एग्जाम जो है लेना शुरू कर दिया जाता है। एग्जाम में भी नॉर्मल होता है, पास कर दिए जाते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई तब भी करनी पड़ती है। पीओपी के बाद क्या होता है, वो आपको तो पता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है, क्योंकि जिस जगह जेटीसी करके आओ उसी जगह आपकी पोस्टिंग होनी है, उसी जगह मतलब उसी जिले में होनी है। फिर पीओपी आपकी हो गई, आपको ड्यूज पूरा लिखवाना होता है कि हाँ किसी भी तरह की ट्रेनिंग में कोई भी ड्यूज नहीं रह गया है। और उसके बाद मैथ्स का पूरा हिसाब किताब करना होता है, पैसे लेने हैं या देने हैं, जो भी कुछ है वो करना पड़ता है। फिर शाम को जो है आपको रवानगी दे दी जाती है, और पर्सनल व्हीकल आपको करना पड़ता है। आपको अपना पर्सनल व्हीकल करके ही आपको जो है उस जिले में जाना पड़ेगा। वहाँ पुलिस लाइन में जो है आपको जो है जाके जो है रिपोर्ट करनी पड़ती है। और रिपोर्ट के बाद फिर आपको जो है 7 दिन, 5 या 7 दिन का जो है आपको एक तरीके से रिवॉर्ड लीव जो है वो दी जाती है। 5 से 7 दिन की आपकी रिवॉर्ड लीव मतलब छुट्टी आपको दे दी जाती है। अब आप और वो भी ट्रेनिंग सेंटर से ही जो है एक लेटर आता है कि भाई ये कांस्टेबल जो आए हुए हैं, इनको जो है छुट्टी दे दी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रिवॉर्ड लीव आपको दे दी जाती है। तो बस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है आराम से अपना छुट्टी घर पे जाइए, अपनी आराम से छुट्टी काटिए। उसके बाद जब लौट के आते हैं तो वही पुलिस लाइन में आप जो है पूरा मतलब आके जो है वहाँ आमद कराएंगे, और वहाँ से आपको थाना अलॉट हो जाएगा या फिर चौकी अलॉट हो जाएगी। आप जाके वहाँ पे डेली जो नॉर्मल वहाँ आमद कराएंगे, और फिर जो नॉर्मल जो आपकी जो ड्यूटी होती है वो आपकी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।